नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 भिन्न भूमिका। सुबह ने चौथी और पाँचवीं कक्षा में भिन्नों के बारे में पढ़ा था, परंतु वह इस बारे में बहुत विश्वास नहीं था कि इसलिए वह जब भी उसे अवसर मिलता था भिन्नों का प्रयोग करने का प्रयत्न करता था। एक अवसर पर आया जब वह अपने घर पर अपना लंच लाना भूल गया। उसकी एक मित्र फरीदा ने उसे अपने हाथ से लंच कराने के लिए आमंत्रित किया अपने साथ। उसके लंच बॉक्स में 5 पूरियाँ थी, इसलिए सुबह और फरीद दोनों ने 2-2 पूरियाँ ली। फिर फरीदा ने 5वीं पूरी को 2 बराबर भागों में आधे भाग में किए और एक आधा भाग सुभाष को दिया और दूसरा आधा भाग स्वयं ले लिया। इस प्रकार सुबह और फरीदा दोनों ने 2 पूर्ण पूरियों और एक आधी पूरी ली। 2 पूरियाँ प्लस आधी पूरियाँ, 2 पूरियाँ प्लस आधी पूरियाँ। आपको अपने दैनिक जीवन में किन परिस्थितियों में भिन्नों का सामना करना पड़ता है? सुबह जानता है कि एक आधे हाफ लिखा जाता है। पूरी खाते समय उसने अपनी आधी पूरी को 2 बराबर भागों में बांट लिया और फरीदा से पूछा, यह टुकड़ा पूरी का कौन सा भाग अथवा भिन्न है? बिना कोई उत्तर दिए फरीदा ने उसकी आधी पूरी को 2 बराबर भागों में बांट दिया और सुभाष के भागों के साथ रख दिया। उसने कहा कि चारों भागों से मिलकर एक गुण बनता है। अब प्रत्येक बराबर भाग का एक गुण पूरी का 1/4 भाग है और ये 4 भाग मिलकर 4/4 एक गुण पूरी होगा। फरीदा ने कहा, हम पढ़ चुके हैं कि भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तुओं को हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। एक भिन्न, आइए उपरोक्त चर्चा करें, पुनर्विचार करें। एक भिन्न का अर्थ है एक समूह का, एक क्षेत्र का एक भाग। 5/12 एक भिन्न है। हम इसे 5/12 पढ़ते हैं। 12 क्या दर्शाता है? यह बराबर भागों में वह संख्या है जिसमें एक पूर्ण को बांटा गया है। 5 क्या दर्शाता है? 5 क्या दर्शाता है? यह बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 12 भागों में किए गए हैं। 5 अंश और 12 हर कहलाता है। भिन्न 3/7 का अंश बताइए, 4/15 का हर बताइए। या खेल खेलिए। आप अपने मित्रों के साथ एक खेल खेल सकते हैं। दर्शाएंगे जाली में ग्रिड की कई पंक्तियाँ लीजिए, कोई भिन्न मान लीजिए, 1/2 पर विचार कीजिए। आप में से प्रत्येक विद्यार्थी ग्रिड का 1/2 भाग छायांकित करें। 7.1 संख्या रेखा पर भिन्न। आप एक संख्या रेखा पूर्ण संख्याओं 0, 1, 2, 3 दर्शाना सीख चुके हैं। क्या आप भिन्नों को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? आइए अब संख्या रेखा को खींचते हैं। हम इस पर 1/2 को दर्शाते हैं। हम जानते हैं कि 1/2 संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इसलिए हम 0 से 1 के बीच में स्थित होना चाहिए। चूँकि 1/2 दर्शाता है कि हम 0 और 1 के बीच की दूरी के बराबर भागों में विभाजित करते हैं और एक भाग को 1/2 से दर्शाते हैं। 7.5 आकृति। 1/3 को दर्शाने के लिए 0 और 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करना होगा? हम 0 और 1 के बीच दूरी को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और एक भाग को 1/3 से दर्शाते हैं, जैसा कि 7.6 में बताया गया है। इसी प्रकार आप 0/3 और 3/3 संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे? प्रयास करें। उचित भिन्न। अब आप सीख चुके हैं कि किसी भिन्न को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाया जाता है। अलग अलग संख्या रेखाओं पर भिन्न 3/4, 1/2, 9/10 की स्थिति में दर्शाइए। क्या इनमें से कोई भी भिन्न एक से दाईं
4 है और ये सभी भिन्न 1 के बाईं ओर स्थित है क्योंकि ये 1 से छोटी है। वास्तव में अभी तक हमारे साथ पढ़ी गई भिन्न 1 से छोटी है, उचित भिन्न है। जैसा कि फरीदा ने कहा था, उचित भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है। इसे हल बताता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में विभाजित किया गया है तथा अंश यह दर्शाता है कि इसमें से कितने भाग को चुने गए हैं। अतः एक उचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। प्रयास करें। विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अगला रवि, रमेश और जान ने अपना खाना बांट कर खाया। अपने साथ वे 5 सेब भी लाए। खाना खाने के बाद चारों मित्रों ने सेब खाना चाहते थे। वह चारों आपस में इस 5 सेब को किस प्रकार बांट सकते हैं। अनघा ने कहा कि आओ हम सभी को एक पूरा सेब और पाँचवें का 1/4 ले लें। रमेशा ने कहा यह ठीक है, परंतु हम प्रत्येक सेब को 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं और प्रत्येक सेब को 1/4 भाग ले सकते हैं। रवि ने कहा बांटने की 2 विधियों से प्रत्येक को बराबर भाग मिलेगा और 5 चतुर्थ, चूँकि 4 चतुर्थ में से 1 पूर्ण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम प्रत्येक को 1 पूर्ण और 1 चतुर्थ मिलता है। प्रत्येक भाग 5 भाग या 4 है। क्या इसमें 5/4 लिखते हैं? जान ने कहा हाँ, 5/4 भी लिखा जा सकता है। अनघा ने कहा 5/4 में अंश हर से बड़ा है। वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है विषम भिन्न कहलाती है। इस प्रकार 3/2, 12/7, 18/5 प्रत्येक एक विषम भिन्न है। एक 1/4 और 2/3 जैसे मिश्रित भिन्न कहलाती है। एक भिन्न मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। सेवन पॉइंट टू तुल्य भिन्नों के निरूपणों को देखिए। ये भिन्न 1/2, 2/3, 3/6 जो कुल भागों के लिए एक भाग को दर्शाते हैं। यदि हम इन भिन्नों को चित्रीय निरूपणों को एक दूसरे पर परख लें तो बराबर होंगे। क्या आप इसे समझ सकते हैं? ऐसी भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती हैं। ऐसी भिन्न 3 और भिन्न को बताइए जो ऊपर ली गई भिन्नों से तुल्य हो। प्रयास करें। तुल्य भिन्नों को समझना तो 1/2, 2/4, 3/1, 36/72 में से सभी तुल्य भिन्न हैं। ये एक पूर्ण का समान भाग निरूपित करती हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए आप इसके अंश हर को एक समान शून्योत्तर संख्या से गुणा कर सकते हैं। प्रयास कीजिए। अन्य विधि। क्या तुल्य भिन्न ज्ञात करते समय कोई अन्य विधि भी है? अंकित 7.11 को देखिए। 4.6 छायांकित है या 2/3 छायांकित है। इनमें छायांकित वस्तु की संख्याएं समान हैं, अर्थात 4/6 और 2/3 तुल्य भिन्न है। एक दी हुई भिन्न के तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हम उस भिन्न के अंश हर को एक समान शून्योत्तर संख्या से भाग देते हैं। रोचक तथ्य। तुल्य भिन्नों के बराबर एक बहुत रोचक है। दी हुई सारणी में पूरा कीजिए। पहली 2 पंक्तियों को पूरा कर दी गई है। भिन्न का सरलतम रूप। एक भिन्न 36/54 दी गई है। आइए इसके तुल्य एक ऐसी भिन्न प्राप्त करने
इसलिए 36/54 भागे 2 18/27। 18/27 एक से अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 3, 9 है। 18/27 भागे 9 2/3। चूँकि 2/3 2 और 3 में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए वांछित भिन्न 2/3 है। इस प्रकार विभिन्न सरलतम रूप भिन्न कहलाती है। एक भिन्न सरलतम रूप में या न्यूनतम रूप में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। सबसे छोटा सस्ता। प्रयास करें। 7.3 समान भिन्न। समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती है। 1/15 2/15 3/15 8/15। क्या 7/27 7/28 समान भिन्न है? इसकी हर भिन्न है, अतः यह समान भिन्न नहीं है, असमान भिन्न कहलाती है। भिन्नों की तुलना। सोनी की थाली में 1/2 रोटियां हैं और रीता की थाली में 2/4 रोटियां हैं। उसकी थाली में आधी रोटियां हैं। स्पष्ट है रोहिणी के पास 3 से अधिक रोटियां हैं और रीता के पास 3 से कम रोटियां हैं, अतः रोहिणी के पास अधिक रोटियां हैं। प्रयास कीजिए। समान भिन्नों की तुलना। समान हर वाली भिन्न समान भिन्न होते हैं। इनमें से कौन से भिन्न समान भिन्न है? 2 समान भिन्न 3/8 और 5/8 की तुलना करें। प्रयास कीजिए। असमान भिन्नों की तुलना। 2 भिन्न समान असमान भिन्न इसलिए हर भिन्न भिन्न हो। उदाहरण के लिए 1/3 और 1/5 असमान भिन्न है। 2/3 और 3/5 भी असमान भिन्न है। समान अंश वाली असमान भिन्न। असमान भिन्न 1/3 1/5 एक युग्म पर विचार कीजिए जिसमें अंश समान है। 1/3 बड़ी है या 1/5? 1/3 बड़ा है 1/5 से। उपरोक्त उदाहरण से हम देख सकते हैं कि यदि 2 भिन्न में अंश समान हो तो दोनों भिन्न में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। इस प्रकार 1/8 बड़ा है 1/10 से। 3/5 बड़ा है 3/7 से। 4/9 बड़ा है 4/11 से। प्रयास कीजिए। लासा क्यों? 6 और 15 का गुणनफल 9 है 90 है। अस्मिता 90 भी 6 और 15 का एक सर्वगुणज है। हम 30 के स्थान पर 90 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके कोई गलती नहीं होगी, परंतु हम जानते हैं कि छोटी संख्याओं के साथ कार्य करना अत्यधिक सरल और सुविधाजनक होता है। इसलिए हम सर्वगुणज को अधिक से अधिक छोटा लेना चाहेंगे। इसलिए समान हर बनाने के लिए लासा को प्राथमिकता दी जाती है। 7.4 भिन्नों का योग और व्याकलन घटाना। अभी तक हमने प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम एक नई प्रकार की संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं जिसे भिन्न कहते हैं। जब हम नई संख्याएं प्रदान होती हैं तो हम उन पर संक्रियाएं करने की सोचते हैं। क्या हम उन्हें जोड़ सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? हम एक संख्या से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, अर्थात क्या हम एक संख्या से दूसरी संख्या को घटा सकते हैं इत्यादि। संख्याओं के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। संख्याओं की नई संख्याओं पर लागू होते हैं। इनके नए गुण क्या हैं? हम यह भी देखते हैं कि वह संख्याएं हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए एक चाय की दुकान पर आदमी अपनी दुकान पर सुबह 1/2 लीटर दूध और शाम को 1/2 लीटर दूध का प्रयोग चाय बनाने के लिए करता है। अपनी दुकान का वह एक दिन में
दूर प्रयोग करती है। प्रयास कीजिए। समान भिन्नों का जोड़ना या घटाना। सभी भिन्नों को मौखिक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता है। यह जानने के लिए आवश्यकता है कि विभिन्न स्थितियों में इन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है और इस क्रिया को सीखने की आवश्यकता है। हम समान भिन्नों को योग से प्रारंभ करते हैं। 7x4 ग्रिड शीट लीजिए। इस शीट में प्रत्येक पंक्ति में 7 खाने हैं, प्रत्येक में 4 खाने हैं। इनमें कुल कितने खाने हैं? 5 खानों में हरा रंग भरिए। हरा क्षेत्र एक कोण की कौन सी भिन्न है? अब शीट को 4 खानों में पीला रंग भरिए। पीला क्षेत्र एक कोण की कौन सी भिन्न है? एक कोण की कुल कितनी भिन्न रंग दिखाई देती है? इनमें स्पष्ट होता है कि 5/28, 4/28 और 9/28 होता है। उदाहरणों को देखें। प्रयास करें। शेष ज्ञात करना। समिला के पास एक केक का 5/6 भाग था। उसने केक का 2/6 भाग अपने बेटे भाई को दे दिया। उसके पास कितना केक बचा? एक आकृति की स्थिति में सरलता से स्पष्ट है किया जा सकता है कि ध्यान दीजिए यह समान भिन्न है। आकृति 7.15 हमें प्राप्त करते हैं 5/6 माइनस 2/6 इक्वल टू 5 माइनस 2/6 3/6 अर्थात 1/2। प्रयास कीजिए। 7.5 भिन्नों का जोड़ना और घटाना। हम समान भिन्नों को जोड़ना या घटाना सीख चुके हैं। जिन भिन्नों के हर समान नहीं होते हैं उन्हें जोड़ना घटाना कठिन नहीं होता है। जब हम भिन्न को जोड़ना या घटाना हो तो हम पहले से दी हुई भिन्न को समान हरों वाले भिन्न में बदलना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। 1/5 में क्या जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होगा? इसका अर्थ यह है कि वांछित संख्या प्राप्त करने के लिए 1/2 में से 1/5 को घटाया जाए। चूँकि 1/5 और 1/2 असमान भिन्न है, इसलिए घटाने के लिए सबसे पहले हम इन्हें समान हरों वाली भिन्नों में बदलते हैं। 1/2 और 1/5 के समान हर वाले भिन्न के तुल्य भिन्न क्रमशः 5/10 और 5/2/10 हैं। इसलिए क्योंकि 1/2 इंटू 5 5/10, 1/5 इंटू 2 2/10। प्रयास कीजिए। मिश्रित भिन्नों को एक से अधिक पूर्ण भागों में उचित भिन्न से जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। यह पूर्ण रूप से एक अनुचित भिन्न है के रूप में है। मिश्रित भिन्नों को जोड़ने एक विधि यह है कि पूर्ण भागों और भिन्नीय भागों पर संक्रिया अलग अलग की जाए और तथा दूसरी विधि यह है कि उन्हें पहले अनुचित भागों में बदल दिया जाए और फिर इन्हें सीधे जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए। 7.6 हमने क्या चर्चा की? लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।